कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा मैं बलहारी सो जा। सो अच्छा अच्छा, आई गेट द मैसेज। सोना नहीं है, हाँ? तो क्या सुनाए? क्रिकेट कमेंट्री। हाँ, बेट्स टू विनू मांकड़, वेल फ्लाइटेड, स्टेप्स आउट टू ड्राइव। तेरे की रोती जा रही है, रोती जा रही है। अरे छक्का मारे था विनू मांकड़। ये तुम्हारी बेटी है, बीवी नहीं, जो जबरदस्ती तुम्हारे साथ क्रिकेट कमेंट्री सुननी पड़े या मैच देखनी पड़े। तो हम अपनी इस गुड़िया रानी से किस बात पर बतियाएं? बिनाई पर? बहन जी, आपने उनके सूटर में मछली डिजाइन बहुत अच्छी बनाई है, हमें भी सिखा दो। आई लो अजी, इसमें मुश्किल क्या है? 8 सीधे 4 उल्टे। इस तरह तो तुम बच्ची को बातूनी बना दोगे। बातून खातून? तुम्हारे जैसे मर्द बकबक सबसे ज्यादा खुद करते हैं और औरतों को बातूनी कहते हैं। मैं तो कविता कर रिया था। बातून खातून नीम की दातून। आगे आगे बताओ ना कबूतरी जी। इश्तला की बेतुकी तुकबंदी की या मेरी अम्मा को कबूतरी कहा तो मैं बहुत लूंगी। कबूतरी माने वो जो कविता लिखती है। तुम खुद ही तो कहती हो कवि, और कबूतरी कवियत्री। भाई ये तो हमसे बोला नहीं जाता। कबूतरी आसानी से निकलता है मुँह से। मेरी अम्मा कबूतरी, इसकी कविता गुटरगू। जय, तू खास काम तो नहीं कर रहा? अजी बहुत ही खास काम कर रहा हूँ, अपनी अम्मा की पोती को खिला रहा हूँ। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ कहो अम्मा। जय, तू जरा जाके प्रिंस का पता कर, पापा बेचैन है उससे मिलने को। अम्मा मुझे मंगला के साथ कवि सम्मेलन में जाना है। उसमें तो देर है अभी। अम्मा, जब वो यहाँ आना ही नहीं चाहते तो आप लोग क्यों जबरदस्ती करते हो? और अम्मा, मैं दोबारा उनके यहाँ हुआ आया, वहां कोई मिलता ही नहीं। एक बार जाकर और देखा। ओके ठीक है मंगला, तुम तैयार है ना? मैं आता हूँ। प्रिंस से पापा को करना क्या है? उनसे कुछ भूल हो गई थी, उसे सुधारना चाहे हैं। जेल भिजवाने की भूल अब कैसे सुधर सकती है? और अम्मा, आपको पता है प्रिंस वगैरह कैसी दुश्मनी कर रहे हैं हमसे। उनकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाने से क्या फायदा? दुश्मनी भी तो ठीक ना है। अम्मा, इस सारे मामले से इनको तनाव होता है। आप तो जानती ही हैं, प्रिंस की वजह से पहले भी झंझट हुआ। अब ना होगा, तू बेफिक्र है मंगला। पता नहीं जय कहाँ रह गया। ढूंढ रहा होगा बेचारा। वैसे मैं कहूं कि आप प्रिंस के बारे में इतना परेशान क्यों रहो? अगर वो आपके साथ कोई सरोकार ना रखना चाहता हो तो आप क्या कर सको? मैं उसके साथ इंसाफ करना चाहता हूँ। देखो जी, सच्ची बात, इंसाफ तो आप उसकी माँ के साथ करना चाहो हो। क्यों जी, उससे इंसाफ करते हुए क्यों हिचकते हो? उसके साथ अब कोई इंसाफ नहीं हो सकता। हाँ, इस कोशिश में तुम्हारे साथ नाइंसाफी जरूर हो सकती है सुभद्रा। जिसे सारी जवानी मन में बसाए रखा, उसे अब बुढ़ापे में घर में बसा लोगे तो कोई नाइंसाफी ना होगी मेरे साथ। मैं सच कह रही हूं, उसे यहीं रख लो। उसके होने से तुम्हारी तबीयत संभलती रहती है।
सुभद्रा प्लीज, इस तरह मत कहा करो। तुम्हारे मन की बात भी ना कहूं, क्यों जी? मन के मन में ही रखना चाहो हो। मेरे मन में क्या है ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। तुम कहां से जानोगी सुभद्रा? ऐसा दिखे कि अपने से कुछ छिपाए रखो। जय अभी तक नहीं आए, कवि सम्मेलन के लिए देरी हो जाएगी। आता ही होगा। तो बच्ची मुझे दे के चली जा। आ जा मेरी गुड़िया रानी। आ गए। कहाँ रह गए? मैं तो जाने लगी थी। प्रिंस के घर में फिर ताला मिला। मैं बैठा रहा कि शायद कोई आए। जब कोई नहीं आया तो मैंने उसकी भाभी सुलोचना को कांटेक्ट किया। उसमें कुलभूषण साहब की वजह से हमेशा दिक्कत होती है। सुलोचना ने बस यही बताया कि वो अपने माँ बाप के साथ जालंधर चला गया। जालंधर का पता दिया? उसे मालूम नहीं। वो तो बस यही कहती रही कि मेरे बच्चों का खर्चा बढ़ रहा है, थोड़ा पैसा और दिलवा दो। एक बार रेड की खबर देकर क्या एहसान किया, सारी जिंदगी भर के लिए मोह ही ले लिया। सुभद्रा, तुम कहो तो प्रज्ञावती जी को लिखें, शायद उन्हें जालंधर का पता मालूम हो। मेरे को तो ये प्रज्ञावती जी वाली बात ही कुछ समझ में नहीं आती। पहले तो उनका इस घर में आने से ही साफ इनकार था, अब तो रोज ही चक्कर लगाती रहती है। जब वो सन्यासिनी हैं, तब हम गृहस्थियों के मामले से उन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों? चलो कवि सम्मेलन में जाने के लिए देर हो रही है। और जय, मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का लगता है कि तुम भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। मेरा मुंह बंद है, मगर इतना कह सकता हूं कि मैं भी सबसे आजिज आ चुका हूं। यही बुनियाद। 2 हफ्ते हो गए, अब तक तो उत्तरकाशी से जवाब आ जाना चाहिए था। तो आप ही चले जाओ उत्तरकाशी। बारिशों में पहाड़ मत भेजो लाला जी को, रास्ते अक्सर बंद हो जाए हैं। आइए श्यामलाल जी, आज बहुत महीनों बाद दिखाई दिए। भाई साहब नाराज हो गए दिखे। अजी अपनों से भला कभी नाराज हुआ जाए है? अब लाला जी ने मुझे शिवलाल जी के साथ लगा दिया, और शिवलाल जी का तो ऐसा है जी कि दफ्तर के काम से काम और बाकी सारी दुनिया जय जय राम। अब खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आखिर आपने कंपनी के काम की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और अब जब घर आ ही गए हो तो कंपनी की मालिक की ओर ध्यान दो। मैं जरा जाके पूजा कराऊं। इनकी सेवा में तो भगवान तक के लिए टाइम ना मिले। अजी पति ही परमेश्वर हैं। खैर तुम अंदर जाओ लल्ली, मैं हूं ना लाला जी के पास। नहीं नहीं श्यामलाल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं खुद चला लेता हूं। वो तो मुझे मालूम है जी, लेकिन इतने दिनों बाद मिला हूं, कुछ सेवा करने का मौका तो दीजिए। अजी लल्ली ने इतनी मन्नतें मांगी, इतने पूजा पाठ कराए, आप पूरी तरह से फिट हो जाओगे जी। अजी मैं खुद लल्ली के कहने पर विंध्यावासिनी में हवन करा के आया हूं। ये क्या है जी? ये इसका ब्रेक है। वाह वाह, ओ, मेरा मतलब है आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रज्ञावती बहन जी हैं। अजी आज तो मेरा जन्म सफल हो गया जी। मैं तो कब से चाह रहा था जी कि आप हमारे लाला जी के पास आओ। श्यामलाल जी, जाकर सुभद्रा को खबर कीजिए, और जो अभी उनकी पूजा खत्म होने में वक्त हो तो नाश्ते का इंतजाम आप ही करवाओ। जो हुक्म। लाला जी, नाश्ता फौरन लगवाऊं कि आराम से? श्यामलाल जी,
पापा बागीचे में हैं? हाँ जी, पापा भी हैं और पापन भी। नहीं वृषभान, हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी शक्ति माना, कमजोरी नहीं। तो फिर शक्ति को शक्ति ही रहने दो। सतबीर को ढूंढने गई और खुद गायब हो गई। मैंने उत्तरकाशी के पते पर कई चिट्ठियां डलवाई। मैं तो कलकत्ता से आ रही हूँ। सतबीर की कोई खबर? सुना वो दिल्ली आया था, लेकिन मुझसे बगैर मिले अपने माँ बाप के साथ जालंधर चला गया। जालंधर का पता यहाँ किसी को मालूम नहीं। मुंशी जी के बेटे के यहाँ गए होने। तुम उनका पता जानती हो तो मैं अपने किसी आदमी को भिजवाऊंगा। उससे कोई फायदा नहीं होना है। सतबीर ने आना है तो मेरे कहने से ही मैं ही जाऊंगी। ठीक है, तुम उसे जाकर बुला लाओ। इस बीच मैं अपने वकील हबीबुल्लाह को बुलाकर सारे कागजात तैयार रखूंगा। अच्छा, मैं भीतर चलूं सुभद्रा बहन के पास? वो पूजा कर रही है, तुम यहीं रहो। तुमसे बहुत बातें करनी है मुझे। तुम्हें गृहस्थ का धर्म निभाना है वृषभान, और मुझे सन्यासिनी का। अकेले में हमारे बीच कोई बात नहीं हो सकती। प्रज्ञावती जी, बहुत दिनों से आपसे एक सवाल करना चाह रहा था जी। वो ये कि जो शख्स ना तो मेरी तरह घर गृहस्थी बसा सका हो, ना सन्यासी हो, उसका धर्म क्या होता है जी? जिसके लिए आत्मा गवाही दे वही धर्म है। जिसके लिए आत्मा गवाही देती है उसके लिए परमात्मा नहीं देता जी। मेरे पे भी यही चोट हुई है और आप पे भी। श्यामलाल जी, यहाँ कैसे खड़े हैं? एक चेतावनी देने। किस बारे में? प्रज्ञावती बहन जी के बारे में, जो तुम्हारे बहाने इस घर में घुस आई। चेतावनी मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी सासू जी तो है ना समझ, और जय बेचारा अपनी पापा की इतनी इज्जत करे है कि पापन प्रज्ञावती का यहां आना रोक ही नहीं पाता। अजी किसे मालूम था कि लाला वृषभान इस बुढ़ापे में फिर वही प्यार के दीवानेपन का चक्कर शुरू कर देंगे। प्रज्ञावती जी सन्यासिनी हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देता। अजी जब उन्हें करना शोभा दे रहा है तो हमें कहने में शर्म क्यों हो? बिटिया, ये प्रज्ञावती जी ना तो सन्यासिनी है और ना ही इनका नाम प्रज्ञावती है। ये हैं वीरावाली। वीरावाली? हाँ बिटिया, मैंने तुमको एक बारी बताई थी ना कि प्रिंस इस मारे झगड़ा कर रहा है कि उसे अपनी उन बुआ का बदला लेना है जिन्हों से लाला वृषभान ने सब कुछ किया मगर शादी ना की। प्रज्ञावती जी वही बुआ हैं? नहीं, मेरी जानकारी तब अधूरी थी। अब पता चला है कि वीरावाली सतबीर की बुआ नहीं, मां है, और वो इस घर के चक्कर इस मारे काट रही है कि लाला वृषभान की जायदाद का बड़ा हिस्सा अपने बेटे सतबीर को दिला दे।
लाला जी ने बुला लिया है हबीबुल्ला साहब। श्यामलाल जी, इस तरह की क्लेश फैलाने वाली बातें मुझसे मत कीजिए। देखो मंगला बिटिया, तुम तो जानती हो कि जब से जेबी साहब खफा हुए मैंने तुम्हारे घर के मामलों में दिलचस्पी लेना ही छोड़ दिया। बस प्रभु से हाथ जोड़कर सुबह शाम यह कह देता हूं कि लाला वृषभान के घर में सुख शांति रहे। देख बिटिया, मेरे लिए इस दुनिया में तेरी सासू जी से बढ़कर और कोई नहीं। उनकी खुशी को मैं अपनी खुशी से बड़ा समझूंगा। आज इशारे से तुझसे एक बात कही है तो इसलिए कि तू अपनी भोली भाली सासू जी को उनकी सन्यासिनी सौतन की साजिशों से बचा। ये काम तू ही कर सकती है। मैं तेरे पांव पड़ता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुझसे कही ना, लल्ली के सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। यही बुनियाद। हाँ, मंगला मुझे जरूर थोड़ी परेशान लगे है। अरे थोड़ी नहीं, बहुत। और अगर वो परेशान है तो सही है। वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, दुनिया की ऊंच नीच समझे है। तुम्हारी तरह अंधविश्वासी नहीं कि सन्यासिनी ने आंखों में झोंकी धूल और तुम सारे शिकवे गई भूल। क्या धूल झोंकी? लल्ली, तुम्हें मालूम है कि जेबी की नाराजगी के बाद मैं छुट्टी लेकर क्यों गया था और कहां गया था? मैं विंध्यावासिनी जी के दर्शन करने गया था। और मालूम है मैंने वहां जाकर क्या मांगा? यही मांगा होगा कि आपकी घर गृहस्थी जम जाए। इस उम्र में? अरे अब तो मैं यही मांग सकूं कि तुम्हारी घर गृहस्थी न उजड़े। तो मैंने विंध्यावासिनी जी के आगे हाथ जोड़कर कही कि हे देवी, हमारी लल्ली पर जो उसकी सौतन ने जादू कर दिया है उसको उतार दो, और उसकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा है उस पर्दे को उठा दो। उस बिचारी ने कोई जादू किया तो यही कि जय के पापा की बीमारी दूर कर दी है। हे विंध्यावासिनी जी, आपकी कृपा नहीं हुई हमारी मूर्ख लल्ली पर। उसे अपने पति और अपनी सौतन का नाटक अभी तक समझ ही ना आया। कौन सा नाटक? क्यों बकवास करो हो? सौतन सन्यासिनी की प्रार्थना से बीमार पति की तबीयत का संभलने का नाटक। इसमें नाटक की क्या बात है? इसमें नाटक की ये बात है कि जैसे ही लाला वृषभान को अपनी तबीयत में सुधार होते दिखा, उन्होंने वीरावाली को बुला भेजा। वो यहाँ आई और उसने बड़े प्यार से कही कि बहन जी, मैं आपके पति के लिए प्रार्थना करूंगी कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। बस जी, फिर क्या था? इधर वो गई और उधर पति की तबीयत में सुधार होने लगा। जय सिया राम जी की। नाटक ही नाटक में वो बन जाएगी रानी और तुम बन जाओगी काशी। थोड़ी कहीं कुछ ज्यादा समझना। चलता हूं। वाह, क्या परफेक्ट टाइमिंग है एंट्री का। सुमुखी तुम्हारा सुंदर मुख ही माणिक मदिरा का प्याला। कबूतरी जी, तुम्हारे लिए किताब लाया हूं कविता की, हिस्से तो लेती जाओ। धन्यवाद। हाँ, कोरा धन्यवाद नहीं चलेगा, इसमें से कुछ पढ़कर सुनाओ। इस समय मूड नहीं है जय। तुम्हारा मूड किसने खराब किया? श्यामलाल जी ने। उनकी बातें सुनती ही क्यों हो? अगर सुनती भी हो तो इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। ऐसा ही करती अगर प्रज्ञावती जी और पापा की बातचीत न सुन चुकी होती। ये सब क्या हो रहा है जय? असल में पापा उनके आश्रम के लिए कुछ डोनेशन देना चाहते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं जय, और पत्नी से ज्यादा नजदीक तो कोई हो ही नहीं सकता। पापा भी। तुम मुझसे क्यों छुपाते हो? क्यों चाहते हो कि श्यामलाल जी जैसे आके मुझे बताएं? जब श्यामलाल जी तुम्हें पहले ही बता गए तो मुझसे क्यों पूछ रही हो?
क्या ये कोई बड़ी खुशी की बात है जो बार बार दोहराई जाए? क्या बात है? कुछ झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ नहीं, होगा अगर बाहर वाले इसी तरह आते रहे तो। बाहर वाले कौन? प्रज्ञावती जी और श्यामलाल जी। तो श्यामलाल जी ने ये ठीक ही कही कि जय और मंगला प्रिंस के साथ इंसाफ किए जाने से खफा हैं। मैं कोई खफा नहीं। खफा होने से फायदा भी क्या है? यहाँ मेरे लिए फुर्सत किसे है? यहाँ तो दिन रात उसकी परवाह है जो कह के गया कि चंदन की चिता सजाऊंगा। जय, अपने पापा को गलत मत समझ। हबीब भाई कानूनी कागजात बना के आए हैं। पापा दस्तखत करने से पहले तुझे कुछ बताना चाहते हैं। पापा से कह दे अम्मा, उनकी जायदाद है, चाहे जो करें। मैं तो मंगला को लेकर ससुराल जा रहा हूं। बहुत बार बुलावा आया है। नमस्ते जी। नमस्ते। बैठिए ना। क्या हुआ? प्रिंस नहीं मिला जालंधर में? मिला, मगर यहाँ आने को राजी नहीं हुआ। बहन जी, आप उसे लाओ समझा बुझाकर। हमने तो सारे कानूनी कागजात बनवा लिए थे। पापा, इन कागजात के तैयार हो जाने के बाद दुनिया में किसी से छिपा नहीं रहेगा क्या आपने प्रिंस को अपना बेटा और वारिस माना है। अजी हाँ, और मेरे तो सुनने में ये आई है कि प्रिंस एक नाजायज औलाद के लिए घूम रहा है। कभी ऐसा ना हो कि जेबी का आधा हिस्सा आप नए नाजायज औलाद को दिला दो। भाई साहब, मैं एक बात अकेले में करना चाहती हूँ आपसे। मेरे ख्याल में तो आप इन्हें इसमें थोड़ा बाहर घुमा लाओ जी। सिर्फ 1 मिनट के लिए ले जा रही हूँ बहन जी। तुमने मुझे पहले नहीं बताया? आज भी नहीं बताती, लेकिन श्यामलाल जी की बातें सुन के मेरे को लगा शायद उन्हें पता चल गया है, इसी करके तुम्हें बताया। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो जय का ही बेटा है? हाँ, लेकिन जय से इसके बारे में कुछ मत कहना। अब तो और भी जरूरी हो गया है कि मैं सतबीर की मदद करूं। वो मेरा पैसा नहीं लेता तो मैं ऐसा करता हूं कि उसे किसी ऐसे आदमी से मदद पहुंचाऊंगा जिसका मुझसे कोई संबंध ना हो। जैसा चाहो वैसा करो, बस मेरे को यहाँ आते रहने को मत कहो। वीरा वाली, जब से दोबारा आने जाने लगे हो फिर से गड़बड़ होने लगी। गड़बड़ मेरे आने से नहीं, उस सन्यासिनी के आने से हुई। बस करो भाई साहब। अजी उन्हों से जाके कह बस करने को। जानो, थोड़ी आत्मा परमात्मा की बातें ही सुनने को मिलेंगी।